हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद सनी चैनल पर। और हम सिखाते हैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में। बेसिक इंग्लिश ग्रामर चल रही थी हमारी, बहुत सिंपल भाषा में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई जा रही है। तो हमारा आज का 8वां टॉपिक है, जो हमारा 8वां टॉपिक है वो है जेंडर। तो जेंडर जेंडर आपने सुना होगा, हिंदी में इसे लिंग बोलते हैं। तो जेंडर आपका बताता है कि कोई भी कोई चीज है, उनको ग्रुप में कैसे बांटते हैं, इंसानों को या चीजों को ग्रुप में कैसे बांटते हैं, उनकी पहचान किस तरह से की जाती है। जैसे कि एक नाउन, जो नाउन है वो अपने आप को कैसे दर्शाता है, वो नाउन अपने आप को कैसे दिखाता है कि वो मेल है, फीमेल है, या दोनों है, मेल और फीमेल दोनों है, या कि कोई लाइफलेस थिंग्स है। जैसे कि कुछ चीजें सामान होती हैं, टेबल, चेयर, पेन, जिनमें लाइफ नहीं होती है। तो एक नाउन जो इन चीजों को दर्शाता है उसे जेंडर बोलते हैं। नाउन जो अपने आप को दर्शाता है कि वो मेल है, फीमेल है, न्यूटर है, कॉमन है, ठीक है, वो दर्शाता है, उसे जेंडर बोलते हैं। तो जेंडर बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। पहला है, जैसा आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। सीधा सीधा छोटा छोटा अगर मैं बता दूं, मैस्कुलिन मतलब वो नाउन जो इंडिकेट्स करता है मेल के लिए, है ना। कोई पुरुष है, उसके लिए इंडिकेट्स करेगा, उसकी पहचान बताएगा। मेल के लिए मैस्कुलिन जेंडर का यूज होता है, फीमेल के लिए फेमिनाइन जेंडर का यूज होता है। कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाए, ठीक है, वो वाला नाउन उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो चीजों के लिए होता है, पर्सन्स के लिए नहीं। मेल या फीमेल की तो चीजों में मेल या फीमेल को चीज होती ही नहीं है, बात ही नहीं होती। चीजों के लिए होता है, जैसे कि जो निर्जीव चीजें होती है ना, जो लाइफलेस थिंग्स होती है, जिनमें लाइफ नहीं होती है, उनके लिए न्यूटर जेंडर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो नाउन जो यूज किया जाता है, नाउन जो आपको इंडिकेट्स करता है, उसे मेल के लिए मस्कुलिन जेंडर, फीमेल के लिए फेमिनाइन, दोनों के लिए कॉमन, और न्यूटर यानी लाइफलेस थिंग्स के लिए। तो अगर मैं इनकी चीजें, इनके बारे में बात करूं, ए नाउन दैट इंडिकेट्स ए मेल, वह नाउन जो मेल को इंडिकेट करे वो मैस्कुलाइन जेंडर है। और मेल के लिए कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आता है, मेल के लिए क्या क्या आएगा आपका, मैन, बॉय, है ना, मैन, बॉय, डॉग, हॉर्स, ठीक है, ईटीसी। ये सब मेल के लिए कंटेंट दिए थे, घोड़ा, कुत्ता, लड़का, आदमी। हिंदी में अगर बात करें तो मैन, बॉय, डॉग, हॉर्स, ये मैस्कुलाइन जेंडर है। ये क्या है, ये मैस्कुलाइन जेंडर बोलेंगे इन सभी को। तो ये जो नाउन है, ये जो आप नाउन देख रहे हैं, ये इंडिकेट किसको कर रहे हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, मेल के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, तो इन्हें मैस्कुलाइन जेंडर बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। अब इसको फीमेल वर्जन में लिख दिए, इन सबका फीमेल वर्जन लिख दिए, वही आपका क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। वो नाउन जो इंडिकेट करे फीमेल को, फीमेल को इंडिकेट करे, उसे बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में मैन का क्या हो जाएगा, वुमन, गर्ल, और बताइए क्या हो सकता है, हाँ, डॉग का फीमेल क्या होता है, बिच, हॉर्स का क्या होता है फीमेल, मेयर, ठीक है, ईटीसी, मेयर का होता है ईटीसी। अब आइए कॉमन जेंडर पे, वो नाउन जो दोनों के लिए यूज किया जाए, वो नाउन, वो वर्ड जो दोनों के लिए यूज किया जाता है, पता ना चले, यानी उसके ऐसा वर्ड जो उसमें मेल भी शामिल हो और फीमेल भी शामिल हो। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, स्टूडेंट। और क्या हो सकता है बताइए, बर्ड, एनिमल, पीपल, etc, है ना। कॉमन जेंडर ए नाउन दैट इंडिकेट्स बोथ मेल एंड फीमेल, वह नाउन जो दोनों को इंडिकेट करे, दोनों के बारे में बताए, मेल के और फीमेल के लिए यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर स्टूडेंट, स्टूडेंट में बॉय भी होते हैं, गर्ल भी होती है। बर्ड, पक्षी में
मेल बर्ड भी होते हैं, फीमेल बर्ड भी होती है, ठीक है। बर्ड में दोनों होते हैं, एनिमल में दोनों चीजें होती हैं। पीपल, लोग, भीड़, क्राउड, ये सारी चीजें जो होती हैं क्या होती हैं, वो कॉमन है। उसमें पीपल के अंदर लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, आदमी भी होते हैं ना, मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो इसीलिए इसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। और ये वर्ड जो है, ये जो नाउन है, ये जो वर्ड है, ये कॉमन जेंडर बोलते हैं इन सबको, ठीक है। फिर है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर होता है लाइफलेस थिंग्स के लिए, चीजों के लिए, लाइफलेस, जिनमें लाइफ नहीं होती है, लाइफलेस थिंग्स के लिए। जैसे कि कॉमन, दैट, ए नाउन दैट इंडिकेट्स ए लाइफलेस थिंग्स। लाइफलेस यानी जिनमें लाइफ ना हो, बाकी जो आप भी आसपास देख रहे हो, इंसान के अलावा जो भी चीज है वो लाइफलेस है, और वो आपके न्यूटर जेंडर कहे जाते हैं। न्यूटर जेंडर में क्या होता था, चेयर, पेन, जग, हाउस, ईटीसी, जो भी चीजें हैं जो जिनमें जान नहीं है, जो लाइफलेस है, वो है आपकी न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो जेंडर वही है जो आपको मेल, फीमेल, मेल के बारे में या फीमेल के बारे में या दोनों के बारे में या लाइफलेस थिंग के बारे में इंडिकेट करे, वो नाउन, वो वर्ड, उन्हें बोलते हैं जेंडर, ठीक है। उसके अलावा चार जेंडर, चार प्रकार के होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। जेंडर चार प्रकार के, फेमिनाइन, मस्कुलाइन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। फेमिनाइन, पहले मस्कुलाइन, एम से मेल, ये याद रखना, एम से मेल, एम से मस्कुलाइन। मेल के लिए यूज होगा, जितने भी मेल्स हैं, है ना, पर्सन्स, मेल पर्सन्स हैं, उनके लिए। एनिमल हो चाहे कोई भी हो, लाइफ, जिनमें लाइफ होती है, ठीक है, उनके लिए जो मेल है, उनके लिए सब फेमिनाइन जेंडर, सॉरी मस्कुलाइन जेंडर। फीमेल के लिए, फीमेल के लिए आपको होगा फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर होगा दोनों के लिए, वे वर्ड, वह नाउन जो दोनों के लिए यूज होते हो, जैसे पीपल, स्टूडेंट, है ना, टीम, मेंबर्स, ये चीजें दोनों के लिए यूज होती है, तो ये कॉमन जेंडर है। फिर है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल मतलब लाइफलेस थिंग्स के लिए, जिनमें लाइफ ना हो, आसपास की जितनी भी चीजें जिनमें जान नहीं होती है, वो आपकी न्यूट्रल बोल जाती है, जैसे कि चेयर, पेन, जग, हाउस, है ना, ये चीजें। अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं, और अब कुछ फॉर्मेशंस करते हैं, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कैसे चेंज करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो बदलाव करके हम मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में बदल सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहला है मैस्कुलाइन वर्ड्स में ई डबल एस जोड़कर। मैस्कुलाइन वर्ड्स में ई डबल एस जोड़ना है बस। जैसे कि लायन है, मेल लायन है, इसको फीमेल लायन कैसे लिखेंगे, लायनस करके, LIONE लायनस, यानी शेर का शेरनी हो गया, है ना। मेल शेर को बोलेंगे लायन, फीमेल को बोलेंगे लायनस। ऐसे ही पोएट, पोएट को क्या बोलेंगे हम, POE, टी, ESS लगा दीजिए, पोएटस, ठीक है। ऑथर के लिए ऑथरस बोलते हैं, AUTHORESS, मेल ऑथर और फीमेल ऑथर। प्रिंस, प्रिंस का तो आपको सभी को तो पता होगा, प्रिंसेस, प्रिंसेस हमने किया, ई इसमें ऑलरेडी है, हमने सिर्फ डबल एस लगाया, ठीक है। अब करते हैं शेफर्ड। शेफर्ड का SHEPHERDE शेफर्डस, ठीक है। होस्ट, होस्ट का क्या होगा, होस्टस, इसका हो जाएगा होस्टस। हालांकि यहाँ पे आपने पोएट और ऑथर देखा है, अब क्या किया गया है, अब एक और बदलाव किया गया है, फीमेल हो या मेल हो, पोएट को पोएट ही लिखेंगे, चाहे मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए। पोएट का पोएटेस नहीं करते, पोएट ही रहने देते। ऐसे ही ऑथर का ऑथरस नहीं करते, ऑथर ही लिखते हैं, है ना। पोएट और ऑथर के लिए ये चेंज नहीं होते, मेल हो या फीमेल, पोएट का पोएट, ऑथर का ऑथर लिखते हैं। देखिए दूसरे में, मस्कुलाइन वर्ड के अंतिम आर से ई या ओ को हटाकर ESS जोड़ते हैं, है ना, लास्ट आर से ई या ओ को हटाकर। जैसे कि देखिए, मिस्टर, मिस्टरेस, ये हो गया मिस्टर, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस, सॉरी, मिस्ट्रेस हो गया, RESS, मिस्ट्रेस, ठीक है। आर या ई को तो हमने ई को हटा दिया, ई को हटाकर आर के साथ हमने ESS लगा दिया, ठीक है, मिस्ट्रेस। अब एक्टर, एक्टर के साथ क्या करते हैं,
एक्ट्रेस कर देते हैं फीमेल के लिए, है ना। एक्टर का क्या करते हैं हम, एक्ट्रेस करते हैं, ACTRESS। हमने ओ को हटा दिया, है ना, आर के बाद डायरेक्ट टी के बाद आर और ESS लगा दिया। टाइगर का क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, टाइग्रेस। क्या करेंगे, टाइग्रेस, TIGRESS। ई को हटाते जा रहे हैं, ई और ओ को हम हटाते जा रहे हैं, ठीक है। हंटर का हंट्रेस, क्या करेंगे, हंट्रेस, हंट्रेस। बेनिफैक्टर का क्या करेंगे हम, बेनिफैक्ट्रस, बेनिफैक्टर, आर ओ तो हटा देना है, फैक्ट्रस, RESS। वेटर का वेट्रस, वे ई हटा दो आपके, वेट्रस, ठीक है। ये थे आपके, इस तरह से होंगे ये वेटर के वेट्रस। अब नंबर थर्ड है, मैस्कुलाइन वर्ड्स की स्पेलिंग में परिवर्तन करके ESS जोड़ो। अब के स्पेलिंग में परिवर्तन करना है थोड़ा सा, जैसे कि गॉड का हम थोड़ा सा स्पेलिंग में परिवर्तन कर देंगे, GOD लिखते हैं, इसमें कर देंगे GODDESS, एक डी की जगह डबल डी कर देंगे, GODDESS। ड्यूक, ड्यूक का हम क्या करेंगे, डचेस करेंगे, DUCHESS, डचेस कर दिया। नेग्रो, नेग्रो का क्या काम करेंगे, नेग्रेस कर देंगे, NEGRESS। परिवर्तन कर रहे हैं ना, डी की जगह डबल डी लगाकर ESS कर दिया। ड्यूक का बिल्कुल बदल दिया, डचेस कर दिया। नेग्रो का ओ की जगह ESS कर दिया, ठीक है। नेग्रेस, ये तो थोड़ा सा पुराने स्टाइल में हो गया। अब मास्टर का मिस्ट्रेस करते हैं, मास्टर को मिस्ट्रेस बोलते हैं ना फीमेल को, मिस्ट्रेस, मिस TRESS। ई हटा दिया, वही पहले वाला रूल, ई हटा दिया और हमने आर के बाद ESS ले। एम्पेरर का क्या करेंगे, एम्परर का करेंगे एम्प्रेस, एम्प्रेस, RESS। आर, दोनों आर हटा दिए, बाद वाले ई आर और ओ को हटा दिया, आर के बाद डबल ESS लगा दिया। गवर्नर का क्या करेंगे, गवर्नेस, गवर्नेस, ओ और आर को हटाकर एन के बाद ESS लगा दिया, ठीक है। इस तरह के चेंजेस है, दो तरह के और है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है।